सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के, जो कि अगर आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरह से आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करेंगे 15 साल के लिए, उसके बाद आप ऑलमोस्ट रिटायर हो सकते हैं विदाउट एनी अदर फंड्स। अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसिप्लिन के तहत करते हैं तो ये हो सकता है, राइट। तो अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है कि कौन से फंड्स है जिसमें इन्वेस्ट करने चाहिए कौन से अग्रेसिव फंड्स है, राइट। सो अग्रेसिव फंड्स जो हमारे होते हैं वो हम स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। तो आपको आज मैं टॉप 5 फंड्स बताने वाला हूँ जिनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं। और ये फंड्स ऐसे ही नहीं है कि केवल हाई रिटर्न के ऊपर हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर भी है, डाइवर्सिफिकेशन भी है, ये सब कुछ है। तो चलिए अपना देखते हैं हम लोग। पहला फंड है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका लास्ट 3 साल में एनुअलाइज्ड आरओआई है ऑलमोस्ट 30%। 5 साल में है 38.47%। आप समझ रहे हैं 38.47 कितना होता है, तो काफ़ी अच्छा आरओआई दे रहा है। और अगर मान लीजिए आपको किसी भी फंड का रिस्क फैक्टर चेक करना है कि चलिए ठीक है 3 साल में दिया, 5 साल में दिया, आपको ऑल पे जाकर हमें चेक कीजिए करिए। मतलब जब से ये फंड बना है, राइट, जब से फंड बना है, जब से मेरे को दिख रहा है 2013 से, तब से इसने एनुअली 26% के अराउंड का रिटर्न दिया, विच इज़ अ ह्यूज डील। मतलब 16 पे हम लोग एग्रेसिव बोलने लग जाते हैं, ये 26% है, तो मतलब ये आपकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। एनएवी इसका भी 195 रुपीज़ का चल रहा है। मिनिमम अमाउंट जो है वो एसआईपी के लिए 100 रुपीज़ है। वन ऑफ द बेस्ट फंड मैं आपको बोलूँगा ये करने के लिए। थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। एक साल में इसका रिटर्न जो है वो माइनस में आ रहा है, दैट कैन बी सीन। तो वो उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, राइट। अगर 3 साल पहले आपने एस आई पी रेज किया होता तो आपको 25% का आर मिला होता। 5 साल पहले किया तो 90% का मिला होता। और ये एस आई पी पर है, ये लमसम पर नहीं है। तो एस आई पी की कैलकुलेशन और लमसम की कैलकुलेशन अलग अलग होती है, राइट। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फंड जो आप कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्ट, राइट। होल्डिंग्स 235 कंपनीज का है, ये आप देख सकते हैं जाके, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए खास। इसमें मेनली इक्विटी में है इन्वेस्टेड और कैश में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। हाँ, जब भी आपको इन्वेस्ट करें तो एक्सपेंस रेशियो जो देखें, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.64% है, ग्रेट। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो, राइट। एंड तक आप रुकिएगा ज़रूर, क्योंकि लास्ट जो फंड है वो बहुत अच्छा है। एंड प्लीज़ अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं लोग, वीडियो देख लेते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे भी इससे अच्छी वीडियो बना पाऊंगा, राइट। सो हमारा जो नेक्स्ट फंड है हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड, राइट। इस फंड के बारे में सबने यूजुअली सुना ही होता है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है, मतलब पर्सनली मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आप देखेंगे 3 साल में इसका एनुअलाइज्ड आरओआई 22%, तो मतलब हर साल इसने 22% के अराउंड का आरओआई दिया है पिछले 3 साल में। 5 साल में आप देखेंगे 30% के अराउंड का दिया है। एंड ऑल टाइम में देखेंगे दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 25%। जैसे मैंने बताया था कि 16% से ऊपर एग्रेसिव ही बोला जाता है। तो इट्स अ ग्रेट फंड वेर यू कैन इन्वेस्ट। 204 रुपये का एनएवी है। कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि आपने 5 साल पहले एसआईपी शुरू किया होता तो आपका 66% ऑन द होल अमाउंट हो जाता, राइट। तो विच इज अ ग्रेट डील। इक्विटी में इन्वेस्टेड है, थोड़ा कैश में इन्वेस्टेड है। इंडस्ट्रियल्स में अगर आप देखेंगे सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल्स में है, फाइनेंशियल में है, ये सब थोड़े स्टेबल सेक्टर्स होते हैं, इस वजह से इसमें रहता है। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा है वो, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, राइट। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है पुराने फंड से, तो 0.74 का है। इसमें भी एग्जिट लोड का जो कंडीशन है वो सेम है। तो इट्स ऑल्सो अ गुड फंड। मेरे हिसाब से तो आपको डाइवर्सिफाई ही करना चाहिए, राइट, बट मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। अगला जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है मतलब काफ़ी पॉपुलर फंड है, बिकॉज इसने बीच में काफ़ी ज़्यादा ही रिटर्न दिया था, राइट। अगर आप देखेंगे अभी भी 3 साल में से 31% का आरओआई दिया हुआ है एंड एनुअली। एंड 5 साल में देखेंगे तो 44% एनुअली। मतलब इससे ज़्यादा कोई भी म्यूचुअल फंड क्या ही रिटर्न देगा, राइट। सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन। अगर आप ऑल टाइम में देखेंगे
तो 18.51 है। अगर आप एसआईपी का कैलकुलेशन देखेंगे या वन टाइम का देखेंगे, इससे वन टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप वन टाइम का भी देख सकते हैं। 3 साल में अगर आपने फंड इन्वेस्ट किया होता तो आपका 20,000 का 45,000 मैं 1 लाख कर देता हूँ, उससे ईजी रहता है चेक करने के लिए, समझने के लिए। तो आप देखते आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया होता 3 साल के अंदर, एंड 5 साल में अगर आप देखते तो आपका पैसा जो है वो 6 गुना हो गया होता। मतलब हाउ क्रेजी इज दैट, राइट? तो उस तरह से रहता है। इसमें इक्विटी में है सारा इन्वेस्टमेंट जो भी करा हुआ है फंड मैनेजर्स ने, वो इक्विटी में किया हुआ है, तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, बहुत बेटर है। अगर आप इसमें देखें तो एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे तो 0.65 का अपना आपका एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड सेम है 1%, इफ रिडीम्ड इन 1 ईयर। सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, राइट? ये सब फंड्स में मैंने डाइवर्सिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक किया है, तो आप मतलब इन पर खुद रिसर्च जरूर कीजिएगा, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, राइट? 3 इयर्स के अंदर आप देखेंगे तो इनका जो एक्सिस स्मॉल कैप का जो आरओआई जो दिया है एनुअलाइज्ड, विच इज 25%, 5 साल में 32%, एंड ऑल टाइम आप देखेंगे तो 25%, विच इज अ ग्रेट रिटर्न ऑन आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी। मतलब आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है इस पे। अगर आप देखेंगे वन टाइम में तो 5 साल में आपका जो पैसा है, आपका पैसा 5 साल में 4 गुना कर दिया उन्होंने। मतलब और इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? तो ये है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सारा पैसा एक ही फंड में डाल दें, आप 4 से 5 फंड्स में डालें, लेकिन आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ जो कि आई थिंक आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, राइट? इक्विटी में इन्होंने जब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है इनका, बाकी डेट में है। इसका एक्सपेंस रेशो और भी कम है, 0.56% है, एंड जो एग्जिट लोड कंडीशन है वो है अपना 1%, एंड बियॉन्ड 10% अगर रिडीम कर इसका है एग्जिट लोड ऑफ 1% इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ रिडीम। अगर मान लीजिए 10% तक कर रहे हैं तो कोई आपका इसमें एग्जिट लोड नहीं लगता है, लेकिन अगर 10% ऊपर करेंगे तो 1% लगता है 12 मंथ्स के अंदर, राइट? सो एक ये ऑप्शन है। इनके एयूएम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने शायद आपको बताया नहीं है, पर फंड से देखेंगे आप तो इसमें 26,000 करोड़ का ये फंड है, राइट? तो ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। जो लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताने वाला था, जो कि वेट ही कर रहा था कि आपको बताऊं कैसे, क्योंकि वो सेफेस्ट भी लगता है मेरे को, फोकस जो है, हाई कन्विक्शन है, राइट? और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है उसके अंदर, काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। ये है अपना कोटक स्मॉल कैप। कोटक स्मॉल कैप का जो ये फंड है, मुझे ये लगता है कि इट्स ऑल्सो द सेफ वन, कंपैरेटिवली द सेफ वन, राइट? 3 साल के अंदर इसका 22.04% का आरओआई है एनुअली, 5 ईयर्स में 32.22 का है, एंड एनुअली देखेंगे तो 20.49 का है। तो इट्स अ ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वन टाइम में देखेंगे आप तो आपका पैसा जो कितना गुना कर रहा है, ये आपका पैसा 4.5x कर दे रहा है 5 साल में, जो पास्ट रिकॉर्ड्स है। अगर मान लीजिए इसका हाफ भी देता है तो आपका जो पूरा आपका पर्पस है वो सॉर्ट हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट चॉइस इफ यू डू दैट, बट यू हैव टू रिसर्च। आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए हमेशा। आपको देख लेना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, बट उसका रिसर्च करके इन्वेस्ट खुद ही करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.52% का, एंड एग्जिट लोड है एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स एक्सेस टू 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। जो अगर 10% से ज़्यादा के आप इन्वेस्टमेंट पे अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो उस पे 1% लगेगा इफ इट्स रिडीम्ड विद इन 365 डेज। तो मतलब वही 1 साल वाला क्लॉज है, तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो मेरे हिसाब से ये जो फंड्स थे, ये आपके जो फंड्स मैंने बताए, ये काफ़ी अच्छे फंड्स थे, राइट? और ये आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे ऑप्शन है कंपैरेटिवली। सो आप इनको एक बार चेक कीजिएगा, एंड इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आफ्टर योर रिसर्च। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक